चरणारविन्दं महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकं श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वादन्नतृप्तान् हरिभक्तसंज्ञान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदेव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षन्नास्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं निकुञ्जयोनो रतिकेलिसिद्धये यायालिभिर्योक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रैरुक्तस्तथा भाव्यते वसद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादं न गति कुतोऽपि ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्तिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलाटङ्का नखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंहो
यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल भरे नाखम अद्भुत सिंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। विंध्याय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। विंध्याय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। विंध्याय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी जे तुम्हार शरण लाया तारा वंशा पूर्ण होया कृपा कर तारे वृंदावन वासी मोरा अभिलाष विलास कुंज दियोवा नयन हेरिबो सदा जुगल रूप राशि ए निवेदन धर साखीर अनुगत कर सेवाधिकार दिए कर निज दासी दीना कृष्ण दासे कहे ये नाम मोरा श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये न भासी यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय वृंदा देवी।
वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। कृष्ण प्रेम प्रदायिनी वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। मार्किंग ज्यादा वहाँ से चलते घंटे ट्रांसलेशन तो हिंदी है। हिंदी हिंदी आपको उधर बैठ के पढ़ो। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद अध्याय 10 श्लोक 53। जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, विछोह, पश्चाताप, दुख, डर तथा थकावट का नामो निशान न था। यहाँ तक कि ना चाहने वालों के लिए भी मृत्यु नहीं थी। तात्पर्य: इतनी सारी सुविधाएं इसलिए विद्यमान थी क्योंकि भगवान रामचंद्र संपूर्ण जगत के राजा थे। बोलिए रिपीट। अनुवाद: जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, विछोह, पश्चाताप, दुख, डर तथा थकावट का नामो निशान न था। यहाँ तक कि ना चाहने वालों के लिए भी मृत्यु न थी। तात्पर्य: Read once more. जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, विछोह, पश्चाताप, दुख, डर तथा थकावट का नामो निशान न था। यहाँ तक कि ना चाहने वालों के लिए भी मृत्यु नहीं थी। तात्पर्य: इतनी सारी सुविधाएं इसलिए विद्यमान थी क्योंकि भगवान रामचंद्र संपूर्ण जगत के राजा थे। ऐसी ही परिस्थिति इस कलयुग में भी तुरंत लागू की जा सकती है, भले ही यह युग समस्त युगों में निकृष्ट क्यों ना हो। कहा गया है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण इस कलयुग में केवल अपने पवित्र नाम हरे कृष्ण हरे राम के रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम अपराध रहित होकर कीर्तन करें तो इस युग में राम तथा कृष्ण अब भी उपस्थित हैं। राम राज्य अत्यधिक लोकप्रिय एवं लाभदायक था और इस कलयुग में भी इस हरे कृष्ण आंदोलन के प्रसार से वैसी ही परिस्थिति तुरंत लाई जा सकती है। श्लोक 54। भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत ले रखा था। वे एक साधु सदृश राजा थे और उनका चरित्र उत्तम था। क्रोध उन्हें छू तक नहीं पाया था। उन्होंने हर एक को, विशेष रूप से गृहस्थों को, वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण की सीख दी। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी। तात्पर्य: श्री रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया। लोगों को एक से अधिक पत्नी नहीं बनानी चाहिए। उन दिनों लोग एक से अधिक पत्नी से विवाह करते थे। यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी के पिता के भी एक से अधिक पत्नियां थी, किंतु भगवान रामचंद्र ने आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी सीता देवी को स्वीकार किया।
जो है पेन पेपर लीजिए और हमारे जो जो बोल रहे हैं उसको नोट करिए। ऊपर ही रहेगा नोट पैड। यस गुरु। अभी जो पढ़ रहे थे उसको फिर से रिपीट पढ़िए। पिछले श्लोक से। जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, विछोह, पश्चाताप, दुख, डर तथा थकावट का नामो निशान ना था। यहाँ तक कि ना चाहने वालों के लिए भी मृत्यु नहीं थी। इतनी सारी सुविधाएं इसलिए विद्यमान थी क्योंकि भगवान रामचंद्र संपूर्ण जगत के राजा थे। ऐसी ही परिस्थिति इस कलयुग में भी तुरंत लागू की जा सकती है, भले ही यह युग समस्त युगों में निकृष्ट क्यों ना हो। कहा गया है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण इस कलयुग में केवल अपने पवित्र नाम हरे कृष्ण हरे राम के रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम अपराध रहित होकर कीर्तन करें तो इस युग में राम तथा कृष्ण अब भी उपस्थित हैं। राम राज्य अत्यधिक लोकप्रिय एवं लाभदायक था और इस कलयुग में भी इस हरे कृष्ण आंदोलन के प्रसार से वैसी ही परिस्थिति तुरंत लाई जा सकती है। श्लोक 54। आदर्श राजा थे। वो लाइन लिख दो। हाँ, हिंदी में। भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत ले रखा था। वे एक साधु सदर्श राजा थे और उनका चरित्र उत्तम था। क्रोध उन्हें छू तक नहीं पाया था। उन्होंने हर एक को, विशेष रूप से गृहस्थों को, वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण की सीख दी। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी। तात्पर्य: श्री रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया। लोगों को एक से अधिक पत्नी नहीं बनानी चाहिए। उन दिनों लोग एक से अधिक पत्नी से विवाह करते थे। यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी के पिता के भी एक से अधिक पत्नियां थीं। किंतु भगवान रामचंद्र ने आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी सीता देवी को स्वीकार किया। आदर्श राजा थे वो तो लिख दिया।
किंतु भगवान रामचंद्र ने आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी सीता देवी को स्वीकार किया। जब रावण तथा अन्य राक्षसों के द्वारा सीता जी का अपहरण हो गया था, तो भगवान रामचंद्र चाहते तो हजारों सीताओं से ब्याह कर सकते थे। सीता का अपहरण लिखा। ऊपर नीचे साइड कर। ये रावण तथा अन्य राक्षसों के द्वारा सीता जी का अपहरण हो गया था, तो भगवान रामचंद्र चाहते तो हजारों सीताओं से विवाह कर सकते थे, किंतु हमें यह शिक्षा देने के लिए कि वे अपनी पत्नी के प्रति कितने निष्ठावान थे। उन्होंने रावण से युद्ध किया और अंत में उसे मार डाला। उन्होंने रावण को दंड दिया और अपनी पत्नी की रक्षा लोगों को यह शिक्षा देने के लिए की कि वे एक पत्नी व्रत बने। भगवान रामचंद्र जी ने केवल एक पत्नी स्वीकार की और आदर्श चरित्र प्रकट किया। इस तरह उन्होंने गृहस्थों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थों को चाहिए कि भगवान रामचंद्र के आदर्श के अनुसार जीवन बिताए, जिन्होंने यह दिखलाया फिर से बड़ी हो गया। भगवान रामचंद्र जी ने केवल एक पत्नी स्वीकार की और आदर्श चरित्र प्रकट किया। इस तरह उन्होंने गृहस्थों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थों को चाहिए कि भगवान रामचंद्र के आदर्श के अनुसार जीवन बिताए, जिन्होंने यह दिखलाया कि किस तरह पूर्ण व्यक्ति बना जाए। गृहस्थ होकर आदर्श चरित्र प्रकट किए बोले तो। गृहस्थों को चाहिए कि भगवान रामचंद्र के आदर्श के अनुसार जीवन बिताए, जिन्होंने यह दिखलाया कि किस तरह पूर्ण व्यक्ति बना जाए। गृहस्थ होकर या पत्नी तथा बच्चों के साथ रहने की कभी भर्त्सना नहीं की जाती, बशर्ते कि वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। जो लोग इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हैं, वे चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट श्लोक। सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जाशील तथा सत्यवती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। तात्पर्य, जिस तरह भगवान रामचंद्र आदर्श पति है, उसी तरह माता सीता आदर्श पत्नी है। ऐसे ये वाला ले लो।
जिस तरह भगवान रामचंद्र आदर्श पति है, एक पत्नी व्रत, उसी तरह माता सीता आदर्श पत्नी है। ऐसे संयोग से पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी बन जाता है। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् देवतरो जनाः। महापुरुष जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यदि राजा, नेता तथा ब्राह्मण शिक्षक वैदिक साहित्य से प्राप्त उदाहरण प्रस्तुत करे तो सारा जगत स्वर्ग बन जाए। निस्संदेह इस जगत से नरकीय दशाओं का नामो निशान मिट जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अध्याय 11 भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना। इसकी समरी पढ़ना है श्लोक इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान रामचंद्र किस तरह अपने छोटे भाइयों सहित अयोध्या में रहे और उन्होंने किस तरह विभिन्न यज्ञों को संपन्न किया। भगवान रामचंद्र ने अपनी पूजा करने वाले अनेक यज्ञ संपन्न किए और इन यज्ञों के अंत में उन्होंने होता, अर्धव्यु, उद्गाता तथा ब्रह्मा पुरोहितों को दान में भूमि दी। उन्होंने क्रमशः पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी दिशाएं उन्हें दे दी और जो शेष रहा उसे आचार्य को दे दिया। सभी ब्राह्मणों ने भगवान राम की ब्राह्मणों में श्रद्धा तथा अपने दासों के प्रति उनके वात्सल्य को देखा। अतएव उन्होंने भगवान की स्तुति की और जो कुछ भी दान में उनसे लिया था उसे लौटा दिया। उन्होंने भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान को हृदय से स्वीकार किया तथा उसे ही पर्याप्त दान समझा। तब भगवान सामान्य पुरुष का वेश बनाकर अपने प्रति लोगों की धारणा जानने के उद्देश्य से अपनी राजधानी में घूमने लगे। अकस्मात एक रात उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से बातें करते सुना जो प्राय पुरुष के घर गई थी। उस व्यक्ति ने सीता देवी के चरित्र पर संदेह व्यक्त करते हुए अपनी पत्नी को डांटा। टेक्स्ट 1 सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने एक आचार्य स्वीकार करके उत्तम साज समान के साथ बड़ी धूमधाम से यज्ञ संपन्न किए। इस तरह उन्होंने स्वयं ही अपनी पूजा की क्योंकि वे सभी देवताओं के परमेश्वर हैं। तात्पर्य सर्वाहणम अच्युतेज्या। यदि अच्युत पूजे जाते हैं तो हर एक की पूजा हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यथा तरोर्मूल निश्चयनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखः प्राणो प्रहाच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरण अच्युतेज्यः। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, डाले तथा पत्तियों को जीवन दान मिलता है और जिस तरह उदर को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्रत्यंग जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भगवान की पूजा से भगवान के अंश रूप देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ संपन्न करने का अर्थ है भगवान की पूजा करना। यहाँ पर भगवान ने भगवान की पूजा की, अतएव कहा गया है भगवान आत्मनात्मनः इजे। भगवान ने अपने द्वारा अपनी पूजा की, किंतु इससे इस मायावाद दर्शन की पुष्टि नहीं होती जिसके अनुसार मनुष्य अपने को भगवान मानता है। जीव भगवान से सदैव भिन्न होता है, विभिन्नांश कभी भी भगवान नहीं होते। यद्यपि कभी कभी मायावादी भगवान द्वारा की गई अपनी पूजा का अनुकरण करते हैं। भगवान कृष्ण हर प्रातः गृहस्थ के रूप में अपने आप का ध्यान करते थे और इस तरह भगवान रामचंद्र ने स्वयं को तुष्ट करने के लिए यज्ञ संपन्न किए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि सामान्य व्यक्ति अहम ग्रह उपासना विधि के अनुसार भगवान का अनुकरण करे। यहाँ पर ऐसी अवैध पूजा की संस्तुति नहीं की गई।
श्लोक 2। भगवान रामचंद्र ने होता पुरोहित को संपूर्ण पूर्व दिशा, ब्राह्मण पुरोहित को संपूर्ण दक्षिण दिशा, अर्धवायु पुरोहित को पश्चिम दिशा और सामवेद के गायक उद्गाता पुरोहित को उत्तर दिशा दे दी। इस प्रकार उन्होंने अपना सारा साम्राज्य दान कर दिया। श्लोक 3। तत्पश्चात यह सोचकर कि ब्राह्मण लोग निष्काम होते हैं, अतएव उन्हें ही सारे जगत का स्वामी होना चाहिए, भगवान रामचंद्र ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण के बीच की भूमि आचार्य को दे दी। श्लोक संख्या 4। ब्राह्मणों को सर्वस्व दान देने के बाद भगवान रामचंद्र के पास केवल उनके निजी वस्त्र तथा आभूषण बचे रहे और इस तरह रानी सीता देवी के पास उनकी नथुनी के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहा। यज्ञ कार्य में ब्राह्मणों को सर्वस्व दान देने के बाद भगवान रामचंद्र के पास केवल उनके निजी वस्त्र तथा आभूषण बचे रहे और इसी तरह रानी सीता देवी के पास उनकी नथुनी के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहा। श्लोक 5। यज्ञ कार्य में संलग्न सारे ब्राह्मण भगवान रामचंद्र से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत वत्सल एवं अनुकूल थे। अतः उन्होंने गर्वित होकर दान में प्राप्त सारी संपत्ति उन्हें लौटा दी और इस प्रकार बोले। तात्पर्य: पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि प्रजा दृढ़ता के साथ वर्णाश्रम धर्म का पालन करती थी। ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों की भांति ठीक तरह से कर्म करते थे और क्षत्रिय जन बिल्कुल क्षत्रियों की तरह इत्यादि। अतः जब भगवान रामचंद्र ने ब्राह्मणों को दान में अपना सर्वस्व दे डाला तो सुयोग्य ब्राह्मणों ने विद्वत्ता से विचार किया कि ब्राह्मण समुदाय संपत्ति प्राप्त करके उससे लाभ कमाने के निमित्त नहीं बना है। ब्राह्मणों के गुण भगवत गीता में दिए गए हैं। समो दमस तप शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांत स्वभाव, आत्म संयम, तपस्या, सुचिता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान, बुद्धिमत्ता तथा धार्मिकता ये गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ब्राह्मणों के चरित्र में भूस्वामी बनने तथा प्रजा पर शासन करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो क्षत्रियों के कर्म है। अतएव भले ही ब्राह्मणों ने भगवान रामचंद्र द्वारा प्रदत्त दान को अस्वीकार ना किया हो, किंतु स्वीकार करने के बाद उन्होंने उसे राजा को लौटा दिया। ब्राह्मण समुदाय अपने प्रति भगवान के वात्सल्य से इतना प्रसन्न था कि उनके हृदय द्रवित हो उठे। उन्होंने देखा कि श्री राम भगवान होने के अतिरिक्त सुयोग्य क्षत्रिय थे और उनका चरित्र आदर्श था। क्षत्रिय का एक गुण है दानशीलता। क्षत्रिय या शासक प्रजा से जो कर वसूल करता है वह अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, अपितु सुपात्रों को दान देने के लिए करता है। दानम ईश्वर भावः। एक और क्षत्रियों में शासन करने की प्रबल प्रवृत्ति रहती है, किंतु दूसरी ओर वे अत्यंत उदार दानी होते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर दान देते तो वे दान वितरण करने का कार्य कर्ण को सौंपते थे। कर्ण दाता कर्ण के रूप में विख्यात थे। दाता शब्द अत्यंत उदार भाव से दान देने वालों का सूचक है। राजा लोग प्रचुर मात्रा में अन्न का संग्रह करते थे और जब भी अकाल पड़ता तो वे अन्न का दान देते थे। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह दान दे और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान ले, किंतु शरीर निर्वाह से अधिक मात्रा में नहीं। अतएव जब भगवान ने ब्राह्मणों को इतनी अधिक भूमि दान में दे दी तो उन्होंने उसे लौटा दिया, क्योंकि वे लालची नहीं थे।
श्लोक 6। हे प्रभु, आप सारे विश्व के स्वामी हैं, आपने हमें क्या नहीं दिया है। आपने हमारे हृदयों में प्रवेश करके अपने तेज से हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर किया है। यही सर्वोत्कृष्ट उपहार है। हमें भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य: जब ध्रुव महाराज को भगवान द्वारा वर दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ, मुझे किसी प्रकार के भौतिक वर की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव वर दे रहे थे तो उन्होंने भी उसे लेने से मना कर दिया और यह घोषित किया कि भक्त को उस वणिक अर्थात बनिए की तरह नहीं होना चाहिए जो किसी लाभ के बदले कोई चीज देता है। जो व्यक्ति किसी लाभ के लिए भक्त बनता है वह शुद्ध भक्त नहीं है। भगवान सदा से ब्राह्मणों को उनके हृदय में प्रकाश देते रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोनम चा। चूंकि ब्राह्मण तथा वैष्णव सदा से भगवान से मार्गदर्शन पाते रहे हैं, अतएव वे भौतिक संपदा के कभी भी लालची नहीं रहे। जितने से उनका काम चल जाता है वे उतना ही रखते हैं। वे विस्तृत साम्राज्य की कामना नहीं करते। इसका एक उदाहरण वामन देव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ब्रह्मचारी के रूप में वामन देव ने केवल 3 पग भूमि चाहिए थी। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक इन पद भूमि चाहिए था। 3 पग भूमि। वामन देव ने केवल 3 पग भूमि चाहिए थी। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिकाधिक की चाह करना निरा अज्ञान है। ब्राह्मण या वैष्णव के हृदय में इस अज्ञान का स्पष्ट अभाव रहता है। श्लोक संख्या 7। हे प्रभु, आप भगवान हैं और आपने ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव स्वीकार किया है। आपका ज्ञान तथा स्मृति उद्विग्नता से कभी विचलित नहीं होते। आप इस संसार के सभी विख्यात पुरुषों में प्रधान हैं और आपके चरणों की पूजा मुनियों द्वारा की जाती है जो दंड के क्षेत्र से परे हैं। हे भगवान रामचंद्र, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। श्लोक संख्या 8। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक बार जब भगवान रामचंद्र रात्रि में किसी को बताए बिना वेश बदलकर छिपकर अपने विषय में लोगों का अभिमत जानने के लिए घूम रहे थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी सीता देवी के विषय में अनुचित बातें कहते सुना। नेक्स्ट श्लोक। वह व्यक्ति अपनी उल्टा पत्नी से कह रहा था, तुम दूसरे व्यक्ति के घर जाती हो, अतएव तुम उल्टा तथा दूषित हो। अब मैं और अधिक तुम्हारा भार नहीं वहन कर सकता। भले ही रामचंद्र जैसा स्त्री भक्त पति सीता जैसी पत्नी को स्वीकार कर ले, मैं उनकी तरह का स्त्री भक्त नहीं हूँ, अतएव मैं तुम्हें फिर से नहीं लग सकता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अल्पज्ञ तथा घृणित चरित्र वाले व्यक्ति अनसंट बकते रहते हैं। ऐसे धूर्तों के भय से भगवान रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता देवी का परित्याग किया, यद्यपि वे गर्भिणी थी। इस तरह सीता देवी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गई। श्लोक 11। समय आने पर गर्भवती सीता देवी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जो बाद में लव तथा कुश नाम से विख्यात हुए। समय आने पर गर्भवती सीता देवी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया
जो बाद में लिख दीजिए। लव तथा कुश के नाम से विख्यात हुए। मैंने लिखा हमारा जुड़वा पुत्र लव तथा कुश। उनका जातकर्म संस्कार वाल्मीकि मुनि द्वारा संपन्न हुआ। श्लोक 12। हे महाराज परीक्षित, लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए जिनके नाम अंगद और चित्रकेतु थे, और भरत जी के भी जो 2 पुत्र हुए जिनके नाम तक्ष तथा पुष्कल थे। श्लोक 13-14। शत्रुघ्न के सुबाहु तथा सुरसेन नामक 2 पुत्र हुए। जब भरत सभी दिशाओं को जीतने गए तो उन्हें करोड़ों गंधर्वों का वध करना पड़ा जो सामान्यतया कपटी होते हैं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति छीन ली और उसे लाकर भगवान रामचंद्र को अर्पित कर दिया। शत्रुघ्न ने भी लवण नामक एक राक्षस का वध किया जो मधु राक्षस का पुत्र था। इस तरह उन्होंने मधुवन नामक महान जंगल में मथुरा नामक पुरी की स्थापना की। श्लोक 15। अपने पति द्वारा परित्यक्ता सीता देवी ने अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि की देखरेख में छोड़ दिया। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी के भीतर समा गई। तात्पर्य, सीता देवी के लिए रामचंद्र से बिछुड़कर रह पाना असंभव था, अतएव वे अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि के संरक्षण में छोड़कर पृथ्वी में समा गई। श्लोक 16। सीता देवी के पृथ्वी में प्रविष्ट होने का समाचार सुनकर भगवान निश्चित रूप से दुखी हुए। यद्यपि वे भगवान हैं, किंतु सीता देवी के महान गुणों का स्मरण करके वे दिव्य प्रेमवश अपने शोक को रोक ना सके। तात्पर्य, सीता देवी द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के समाचार से उत्पन्न भगवान राम के शोक को भौतिक नहीं मानना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भी विरह भाव होते हैं, किंतु ऐसे भावों को आध्यात्मिक आनंद माना जाता है। वियोग जनित शोक तो ब्रह्म में भी पाया जाता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसे वियोग भावों को आनंद में माना जाता है। ऐसा भाव तस्य प्रेम वश्यत्व स्वभाव का लक्षण माना जाता है और यह अलादनी शक्ति के प्रभाव में रहता है तथा प्रेम द्वारा नियंत्रित होता है। भौतिक जगत में ऐसे वियोग भाव केवल विकृत प्रतिबिंब होते हैं। श्लोक 17। स्त्री तथा पुरुष अथवा नर और मादा के मध्य आकर्षण हर जगह और हर समय पाया जाता है, जिससे हर व्यक्ति सदा भयभीत रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे नियंताओं में भी ऐसी भावनाएं पाई जाती हैं और उनके लिए भी ये भय के कारण है। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो इस भौतिक जगत में गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है। तात्पर्य है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जब आध्यात्मिक जगत से प्रेम तथा दिव्य आनंद के अनुभवों का इस जगत में विकृत प्रतिबिंब पड़ता है तो वे बंधन के कारण बन जाते हैं। जब तक इस जगत में पुरुष स्त्रियों के प्रति और स्त्रियां पुरुषों के प्रति आकर्षित होती रहेंगी, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। किंतु आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु का कोई भय न होने से ऐसी वियोग की भावनाएं दिव्य आनंद की कारण स्वरूपा है। वास्तव में अनुभवों की विविधता होती है, किंतु वे सब दिव्य आनंद के समान गुण वाले हैं। श्लोक 18। सीता देवी द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद भगवान रामचंद्र ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और 13,000 वर्षों तक वे अनवरत अग्निहोत्र यज्ञ करते रहे। नेक्स्ट, यज्ञ पूरा कर लेने के बाद दंडकारण्य में रहते हुए भगवान रामचंद्र के जिन चरण कमलों में कभी कभी कांटे चुभ जाते थे,
उन चरण कमलों को उन्होंने उन लोगों के हृदय में रख दिया जो उनका निरंतर चिंतन करते हैं। तत्पश्चात वे ब्रह्म ज्योति से परे अपने धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य: भगवान के चरण कमल सदैव ही भक्तों द्वारा ध्यान करने योग्य है। जब रामचंद्र जी दंडकारण्य के जंगल में घूमते थे तो कभी कभी उनके चरण कमलों में कांटे चुभ जाया करते थे। भक्तगण इसे सोचकर मूर्छित हो जाते हैं। भगवान को इस जगत के किसी कार्य या कारण से किसी प्रकार की पीड़ा या हर्ष का अनुभव नहीं होता, किंतु भक्तों को सह्य नहीं है कि भगवान के चरण कमलों में एक भी कांटा चुभे। गोपियां कृष्ण के विषय में ऐसा ही सोचती थी। जब जंगल में घूमते हुए उनके पांवों में कंकड़ तथा बालू के कण चुभ जाते थे। भक्तों के हृदय में उठने वाली पीड़ा को कर्मी, ज्ञानी या योगी जन नहीं समझ सकते। जिन भक्तों को यह सोचना भी सह्य नहीं था कि भगवान के चरण कमलों में एक कांटा भी गड़े, उन्हें भगवान के तिरोधान के बारे में सोचने से उत्पन्न वेदना सहन करनी पड़ी।